So next is a question number 6. Mark T if the statement is true and F if the statement is false. तो ऑल टोटल यहाँ पे आपको 5 स्टेटमेंट गिवन है, आपको सिंपली बोलना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. सो लेट्स सी वन बाय वन. नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू. तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो जो नाइट्रिक एसिड है वो लिटमस पेपर में क्या इंडिकेट करता है, ब्लू कलर इंडिकेट करता है. द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. यहाँ पे टर्म में आपको दिख रहा होगा एसिड. तो एसिड क्या होता है, एसिडिक इन नेचर, एंड ये हमने पढ़ा था लिटमस सोल्यूशन पे कैसा कलर आता है, रेड कलर. सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. यहाँ पे क्या बोला है, देखो लिटमस सोल्यूशन पे हम लोग जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक ड्रॉप डालते हैं तो वो कैसा कलर इंडिकेट कर रहा है, रेड कलर. पर हमें पता है, देखो एग्जाम्पल्स आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा बेस है एंड कौन सा एसिड है. सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस का एग्जाम्पल है, तो ये क्या हुआ, बेसिक इन नेचर हुआ. तो सिंस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, ये क्या इंडिकेट करेगा, ब्लू कलर इंडिकेट करेगा. हमने इसे क्वेश्चन 1 में देखा था, बी इक्वल्स टू बेस. तो ये स्टेटमेंट भी आपका हो गया फॉल्स. नेक्स्ट, sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralize each other and form salt and water. The given statement is absolutely correct because we know that sodium hydroxide is a base and hydrochloric acid is an acid, and एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, नलिफाई हो गया एक दूसरे का इफेक्ट, and it forms salt and water. So the given statement is true. Next, indicator is a substance which shows different colors in acidic and basic solution. The given statement is absolutely correct because indicator के हेल्प से हमें पता चलता है that whether a solution is acidic or basic in nature. Acidic होने से it turns red and base होने से it turns blue. Last one, tooth decay is caused by the presence of a base. The given statement is incorrect, that is false, because tooth decay कब होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड नॉट बेस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. Dorji has a few bottles of soft drink in his restaurant, but unfortunately these are not labeled. He has to serve the drinks on the demand of the customer. One customer wants acidic drink, another wants basic, and third one wants neutral drink. एक को एसिड चाहिए, एक को बेस चाहिए और एक को न्यूट्रल चाहिए. Then how will Dorji find which drink is to be served to whom? The given question is very very simple. दोरजी क्या है, उसके पास कुछ बोटल्स से सॉफ्ट ड्रिंक्स का उसके रेस्टोरेंट पे, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उस पर लेबल मार्क किया हुआ नहीं है कि कौन सा एसिडिक ड्रिंक है, कौन सा बेसिक ड्रिंक है एंड कौन सा न्यूट्रल ड्रिंक है. उनको कस्टमर्स के डिमांड पे उसको देना है. कस्टमर्स को चाहिए एसिड ड्रिंक या फिर बेस या फिर न्यूट्रल. तो दोरजी अभी कैसे फाइंड आउट करेगा, लेट्स सी. देखो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे आपको इजीली आ जाएगा. व्हाट यू विल राइट, दोरजी कैन यूज लिटमस टेस्ट ऑन दिस ड्रिंक्स. तो दोरजी क्या करेगा, ड्रिंक्स पे लिटमस टेस्ट कंडक्ट करेगा एंड देन ही कैन इजीली फाइंड विच वन इज एसिडिक, विच वन इज बेसिक एंड विच वन इज न्यूट्रल. Just drop few drops of drink on litmus paper and take the decision according to the following. यहाँ पे आपको 3 केसेस गिवन है. इफ़ इट टर्न्स ब्लू देन ड्रिंक क्या है, बेसिक है. देन इफ़ इट टर्न्स रेड, जो ड्रिंक है वो एसिडिक है इन नेचर. एंड द लास्ट वन इज इफ़ इट टर्न्स ग्रीन देन द ड्रिंक इज न्यूट्रल इन नेचर. So next is the question number 8. Explain why. First part, an antacid tablet is taken when you suffer from acidity. Very very important question. तो अगर आपको एसिडिटी हो जाए देन आपको क्या प्रेफर किया जाता है, एंटासिड टैबलेट. तो ये क्यों प्रेफर किया जाता है, उसके पीछे रीज़न क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है. ड्यू टू रिलीज ऑफ एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड वी सफ़र फ्रॉम एसिडिटी. An antacid tablet consists of a base like milk of magnesia, that is magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acid and brings relief. कभी कभी क्या होता है, हमारे स्टमक से एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज़ योर एसिड रिलीज हो जाता है एंड उस समय क्या होता है, एसिडिटी हो जाता है. तो इसको अभी जो न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस चाहिए. तो यहाँ पे आपका बेस क्या है, एंटासिड टैबलेट, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ ए बेस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. इसका केमिकल नेम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो इससे क्या होता है, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है इसका इफेक्ट एक्सेसिव एसिड का हमारे स्टमक से एंड इट ब्रिंग्स रिलीफ. नेक्स्ट पार्ट, कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स. बहुत इंपॉर्टेंट है.
जब कोई किसी को चींटी काटता है, दैट इज़ व्हेन एन एंट बाइट, कैसा होता है, हमें इरिटेशन फील होता है, देन हमें सजेस्ट किया जाता है कैलामाइन सोल्यूशन अप्लाई करने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया पे। तो ऐसा क्यों सजेस्ट किया जाता है, उसके पीछे रीज़न क्या है वो आपको बताना है। द स्टिंग ऑफ एन एंट कंटेन्स फॉर्मिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, which causes irritation on the skin. Calamine solution contains zinc carbonate, which is a base. Calamine solution neutralizes the acid effect of the ant bite when applied on the skin. तो एंड जब किसी को बाइट करता है, इट रिलीजेज सम एसिड, पर्टिकुलरली फॉर्मिक एसिड। ये क्या है, आपका एसिड है। तो अभी न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो आपका बेस यहाँ पे क्या है, कैलामाइन सोल्यूशन। बिकॉज कैलामाइन सोल्यूशन कंटेन्स जिंक कार्बोनेट, जो एक बेस है। देयरफॉर कैलामाइन सोल्यूशन क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड का इफेक्ट को। फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। फैक्ट्री से जो भी वेस्ट रिलीज होता है उसको वाटर बॉडीज पर डंप करने के पहले उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है। The waste of many factories contain acids. If they are allowed to flow into the water bodies, the acid will kill aquatic organisms. The factory waste are therefore neutralized by adding basic substances. तो वेस्ट जो निकलता है फैक्ट्रीज से, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ एसिड्स। तो वो हम लोग डायरेक्टली अगर डंप कर देंगे वाटर बॉडीज़ पे, वो क्या होगा, इट में किल ऑल द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो आपका वाटर पे रहते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, जो फैक्ट्रीज़ का वेस्ट है उसको पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है बाय बेस।